अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लिटिल पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है इस्लामिक इंजेक्शन इन मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन। मलेशिया इज़ अ वेल नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ड्यू टू इस प्रो डोमिनेंट मुस्लिम पावर। ठीक है, मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी प्री डोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द इस्लाम एज अ रिलीजन ऑफ द कंट्री वाइल एट द सेम टाइम दे गार्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन ड्यू टू इट्स मल्टीपल कम्युनिटीज़ लिंक्ड है। ठीक है, वो इस्लाम को रिलीजन तो उन्होंने कहा है, पर एक उस तरह की स्टेट है जो कहती है कि आप अपनी मर्ज़ी के फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपको जो मर्ज़ी आप रिलीजन अडॉप्ट करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस्लाम केम इनटू मलेशिया बाय 14th सेंचुरी में इस्लाम आया। इट वाज द परसीव्ड एज द रूलर ऑफ मलैका। ठीक है, जो मलैका का रूलर था वाज द फर्स्ट रूलर हु कन्वर्टेड इस्लाम बिकॉज ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, उसकी मैरिज की वजह से इस्लाम कन्वर्ट हुआ। इस्लाम स्प्रेड रैपिडली इन मलैका एंड इंटायर मलेशिया। ठीक है, इस्लाम रैपिडली हुआ वहाँ पे, ठीक है, स्प्रेड हुआ। ठीक है, सिंस इस्लाम केम इनटू सॉइल ऑफ मलैका। ठीक है, जब इस रैपिडली चेंज इनटू लॉ। ठीक है, इसने इसका लॉ चेंज कर दिया जब से वो उसमें उसकी सॉइल में वहाँ पे है। Position of Islamic law in Malaysia. In the federal constitution, the word law does not mention Islamic law. At the word law includes written law. ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जो उसका जो लॉ है ना, वर्ड लॉ है, वो उसके लिए इस्लामिक लॉ नहीं यूज़ हुआ वहाँ पे। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड लॉ डज नॉट मेंशन इन इस्लामिक लॉ है। ठीक है, इस्लामिक लॉ में नहीं, द वर्ड लॉ ओनली इंक्लूड्स रिटन लॉ। ठीक है, जो वर्ड लॉ सिर्फ इंक्लूड करता है रिटन लॉ को। सिमिलरली देयर इज अ नो प्रोविजन इन द फेडरल कोड विच स्टेट्स द पावर ऑफ कोर्ट शेयर कोड। ठीक है, वो कैसी कोई प्रोविजन नहीं है जो शरीयत कोड का। द प्रोविजन वेयर द शरीयत कोड स्टेट इज आर्टिकल 121। ठीक है, आर्टिकल 121 में सिर्फ शरीयत कोड का इसमें डिस्कस किया गया। ह्यूमन राइट्स इन मलेशिया। ठीक है, सबसे पहले राइट प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड सिक्योरिटी। लाइफ एंड सिक्योरिटी जैसे इस्लाम में भी है, लाइफ एंड सिक्योरिटी, देयर शुड बी राइट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ठीक है, लाइफ मतलब सिक्योरिटी होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, राइट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। सारा कुछ इस्लाम में भी है। इसी तरह मलेशिया भी इसको करता है, इसको कंसिडर करता है। पनिशमेंट, ठीक है, इक्वल पनिशमेंट, ये भी सारा कुछ है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल देयर शुड बी अ राइट ऑफ स्टैंडर्ड हेल्थ, प्रॉपर वेल बीइंग, इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल, जो भी मतलब चीज़ें जो इस्लाम ने दी हैं वो भी इसी तरह मलेशिया ने भी दी हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं। देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, ये भी सब, राइट ऑफ फैमिली, गवर्नमेंट, ये सारा कुछ जो है, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारा कुछ इस्लाम ने कहा है। इसी वजह से भी मलेशिया ने भी इसको कंसिडर किया, मलेशिया इसको मानता है। इस्लामाइजेशन एंड ऑफ लॉज और लीगल सिस्टम। मलेशियन लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ टुगेदर विद द स्टैट्यूट्स एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, वो इंग्लिश लॉ पे भी, कॉमन लॉ पे भी बेस्ड करता है, और ऐसा जो पार्लियामेंट में जो स्टैट्यूट्स दिए उन पर भी बेस्ड करता है। दीज लॉज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिविल कोर्ट द स्कोप ऑफ इस्लामिक लॉ विच इज कम इनटू द लेजिस्लेटिव पावर मेनली रिलेटेड टू पर्सनल लॉज। ठीक है, पर्सनल लॉज एंड ऑफेंस अगेंस्ट इस्लाम एंड एस्टैब्लिश ऑफ शरीयत कोर्ट। ठीक है, जो मतलब इसमें वहाँ पे होते हैं कि वैसे तो कॉमन लॉ सिविल कोर्ट्स में डील होते हैं। ठीक है, जो इस्लामिक मैटर्स होते हैं, ठीक है, जो अगेंस्ट इस्लामिक होते हैं, जो पर्सनल लॉज के अगेंस्ट ऑफेंसेस जो अगेंस्ट इस्लाम होते हैं, वो हम लोग इस्लामिक लॉ के थ्रू डील करते हैं। फेडरल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन जनरल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन मलेशिया इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 5 to 13 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड कॉमनली रेफर टू फंडामेंटल लिबर्टी। इस्लामिक इंजेक्शन। जब इस्लामिक नंबर ऑफ सिलेक्टेड प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनालाइज फ्रॉम इस्लामिक व्यू पॉइंट। ठीक है, बहुत मतलब इस्लामिक व्यू पॉइंट से क्या इस्लाम, सबसे पहले हमारे पास इस्लामिक फेयरनेस एंड इक्वालिटी। ठीक है, इस्लाम हैज़ मेड द क्लियर टू रिकॉग्नाइज द गारंटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी भी नेशनलिटी, रेस वगैरह से बालातर होकर सबको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो आर्टिकल 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का मलेशिया का, वो भी इसको सबको इक्वालिटी प्रूव करता है, इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पर्सन बिफोर द लॉ सब इक्वल हैं, सबके आई ऑफ लॉ में सब इक्वल हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। इस्लाम and life and security. Islam, the first and foremost equal principle of the on which the human rights in Islam are profounded in protection of life. ठीक है, वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट होनी चाहिए। मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द सेइंग ऑफ कुरान एंड वैल्यूज द फंक्शन दीज इंजंक्शंस आर the human beings regardless to any race, color, religion and make it clear that a Muslim are obliged to protect life of other human. ठीक है, वो कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं, जैसे हमारे जो सिटीजन हैं, उनको भी दूसरों के राइट्स को करना चाहिए। जैसे देखिए इस्लाम ने इसको कहा एक राइट ऑफ लाइफ होना चाहिए सबको, इसी तरह इस मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़। आर्टिकल 10 है जैसे इस्लाम एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, इस ऑब्जर्व इस्लाम प्रिवेल द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू द सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया। ठीक है, इसी तरह इसी में हम लोग देखते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें ही बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 10 जो है मलेशिया का, वो भी इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन्वॉल्वमेंट इन असेंबली एसोसिएशन। ठीक है, किसी भी एसोसिएशन हो, कोई भी इन्वॉल्वमेंट तो वहाँ पे बंदा अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरह मतलब ये सारी इस्लामिक इंजंक्शंस थी जो मतलब इस्लाम मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस्लामिक इंजेक्शन इन मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।